इस छोटे से घर में वो लड़की अपना जीवन यापन करती थी। यहाँ दिखाइए थोड़ा सा। ये घटना सर किस डेट में हुआ था? ये घटना 11 तारीख को हुई थी। 11-12 तारीख को? नहीं 11 तारीख रात में? रात में हुई जी। थी। ये देखिए, ये वही बेड है जिस बेड पर लड़की सोई थी और यहीं से उसको अगवा करके इसी रास्ते से ले जाया गया है। रहती और एक दलित की बेटी की घटना है। उनका एक मंत्री भी यहाँ पे देखने तक, आश्वासन देने तक हमारे इस गरीब पीड़ित को नहीं आया। ये पुलिस है, गिरफ्तार नहीं करते हैं तो ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे हम लोग। और बिहार नमस्कार मित्रों, अभी मेरी मौजूदगी मुजफ्फरपुर के पारो थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। आप लोग उसी घर में इस वक्त मौजूद हैं जहां पर ये घटना हुई है। देख सकते हैं दलित परिवार का ये छोटा सा घर है और सामने आप देख सकते हैं इस छोटे से घर में वो लड़की अपना जीवन यापन करती थी। यहाँ दिखाइए थोड़ा सा। ये देखिए, ये वही बेड है जिस बेड पर लड़की सोई थी और यहीं से उसको अगवा करके इसी रास्ते से ले जाया गया है। क्या सर इसी रास्ते से ले जाया गया? इसी रास्ते से दिखाया जा रहा है जी। और बताया यह भी जा रहा है कि जो व्यक्ति इस घटना को अंजाम दिया है उसकी उम्र करीब 45 से 50 वर्ष की थी और उस व्यक्ति ने इस दरिंदगी को इतनी हद तक पहुंचा दी है कि आज लोग काफी आक्रोशित हैं। कैसे देखते हैं सर आप इस घटना को? ये तो घटना जो है काफी कुकृत है जी। हृदय विदारक घटना है जी। जो एक महिला को माने हमारे समझ में ये दरिंदे क्या समझ रहे हैं समाज की बहू बेटियों को जी। कि उसके साथ तो एक उठा कर ले गए, रैप भी किए, गैंग रेप भी किए और उसके प्राइवेट पार्ट को जो छत विछत किया गया है, जो मतलब खुरपी से प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया है और जी छत विछत किया गया है। जी, मतलब कई टुकड़ों में विभाजित किया गया है। सर हमारे साथ हैं। सर आप यहाँ आने के बाद क्या देख रहे हैं? देखिए, यहाँ आने के बाद हमको तो प्रथम दृष्टया ये लग रहा है जी। कि घटना जितनी क्रूरतम है उसके अनुसार पुलिस प्रशासन संवेदनशील नहीं है। जी। दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक इतनी बड़ी घटना हो गई, एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हो सका है। अभी तक नहीं हुआ। और ये घटना सर किस डेट में हुआ था? ये घटना 11 तारीख को हुई थी। 11-12 तारीख को? नहीं 11 तारीख रात में हुई जी। थी। और आप देख ही रहे हैं कि इस रास्ते से इतना दबंग अपराधी है कि स्टार्ट को तोड़ करके और उनके परिजनों को डांट फटकार कर, मार पीट के और हथियार का भय दिखा करके जबरन बच्ची को उठा के ले गया। ये एक जाति आधारित सोचा समझा अत्याचार है। ये सोचा कि ये गरीब है या दलित है, ये हमारा कर क्या सकता है, कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो ये सोचा कि ये दलित है, गरीब है, कुछ नहीं कर सकता। ये टोटली जाति आधारित अत्याचार है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि यहाँ का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमें माने उनको शर्म आनी चाहिए। ये कहते हुए मैं कह रहा हूं कि अभी उनका एक भी मंत्री यहाँ पे नहीं आया, उनका डीजीपी नहीं आया। इतनी बड़ी घटना हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री भी समझ रहे हैं कि ये दलित की बेटी का घटना है। उनके बेटी का घटना रहता तो सारा प्रशासन, पूरी सरकार लग गई रहती। और एक दलित की बेटी की घटना है, उनका एक मंत्री भी यहाँ पे देखने तक, आश्वासन देने तक हमारे इस गरीब पीड़ित को नहीं आया जी। और हम ये मांग करना चाहते हैं कि इस घटना का एसपी और डीएसपी कोई जांच नहीं करे। इसकी जांच निश्चित रूप से न्यायिक जांच होनी चाहिए और न्यायिक जांच होने के बाद ही पीड़ित को न्याय मिलेगा। हाई कोर्ट के जज की कमेटी बना करके इस घटना की जांच की जाए। हाई कोर्ट का जज यहाँ पे आवे और इस घटना का जांच करे, तब जाके इस पीड़ित को न्याय मिलेगा। और तत्काल यहाँ पे जो ये पुलिस आ रही है, जा रही है, चौकीदार आ रहा है, जा रहा है, उससे इनका प्रोटेक्शन नहीं होने वाला है। यहाँ पे अस्थायी पुलिस चौकी बनावे, क्योंकि यहाँ जो कुछ दलित परिवार के लोग यहाँ निवास करते हैं और दबंग जातियां आसपास में हजारों की संख्या में बसी है। और हम आज बात करने से परिवार को लगा है कि इनके परिवार पर घर में पिछले दिनों भी कई घटनाएं हो चुकी है। इनके एक जीजा को और इस जो मृतिका है, जो बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, उनके जीजा को, उनके भाई को भी पहले कुछ लोगों ने साजिश के तहत हत्या कर दिया है। ये लोग यहाँ से भागने की स्थिति में है और सरकार कुछ नहीं सुन रही है, उनके प्रशासन के लोग कुछ नहीं सुन रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।
मतलब इसी रास्ते से देख सकते हैं आप लोग, सामने जो रास्ता दिख रहा है, इसी रास्ते से अपराधी यहाँ पर पहुंचता है। और इस घर में, सामने इस घर को आप देखिए, ये बिल्कुल छप्पर जिसको हम लोग गांव में बोलते हैं, ये घास वास का घर है। और इस घर में ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। और बताया यह जा रहा है कि जो अपराधी हैं वो लोग जो है मतलब पहले भी कई बार इन लोगों को धमका चुके थे, शादी की बात करते थे, 2-2 शादी पहले हो चुकी थी, फिर भी इस लड़की के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई है। और बड़े बड़े नेता किस बिल में आज छुपे हुए हैं। 15 अगस्त का आज दिन है सर। ये आपका जो जी, चैनल है संस्कृति बिहार। जी बिहार के संस्कृति को जी ये नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री जी और यहाँ के जो भट्टी जो डीजीपी है वैसे लोग बर्बाद कर रहे हैं। जी। अभी तक यहाँ पुलिस की कैंप नहीं है। कैंप अगर नहीं वो है। सुन लीजिए, जी मैं आपके माध्यम से उनको चेतावनी देता हूँ जी बिल्कुल। कि अगर 24 घंटे के अंदर बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डीजीपी आरएस भट्टी उन गुंडों को जिसकी साठ गांठ यहाँ के स्थानीय पुलिस से गिरफ्तार नहीं करते हैं तो ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे हम लोग और बिहार भी बंद। और जो ये दलित परिवार है सर, कितने डरे सहमे हुए हैं। बहुत ही डरा सहमा है। डर, इतनी डर है कि कोई बात बताने से भी देख रहा है कि कोई आ तो नहीं गया। जी। और आशंका है कि हमारे उनके बच्चे जो बाहर पलायन कर जाते हैं गरीबी के कारण, रोजगार के तलाश में, उनके बच्चे आए हैं तो उनको भी आशंका, उनके गार्जियंस को, कि इन बच्चों के साथ भी नहीं तो कोई अप्रिय घटना हो जाएगी। इतने भयभीत है। और उनको पूरा पूरा ये विश्वास हो चुका है कि हमको यहाँ रह के न्याय नहीं मिल सकता है, हम पर दबाव बनाया जाएगा, हमारे परिवार को उजाड़ दिया जाएगा और इससे भी बड़ी घटना हो जाएगी। और मुजफ्फरपुर कोर्ट से भी उनको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। वो चाह रहे हैं कि उनका मुकदमा दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए, उनको पूर्ण संरक्षण दिया जाए। जब तक उन न्याय निष्पादन, जस्टिस नहीं मिल जाता है, उनको पुलिस संरक्षण में रखा जाए, ये उनका कहना है। और ये जायज मांग है उनकी, हम लोग भी उनके साथ है। और ये हम यहाँ के जो सामाजिक संगठन है, हम उदाहरण देना चाहते हैं कि ये जो इस देश की बेटी निर्भया थी, उसके साथ जो घटना हुआ था, पूरा देश हिल गया था। कहां कहां से सामाजिक संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता आ गए थे, नेता आ गए थे, लेकिन ये दलित की बेटी, उससे भी जघन्य कांड है। और कोई कहीं से भी अभी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। ये दलित, ये कार्यकर्ता, ये संगठन, ये लोग कहाँ छुपे हुए हैं। और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। हमारे साथी ने कहा, किरण जी भी यहाँ उपस्थित है, हमारे पारसनाथ अम्बेडकर जी ने कहा कि अगर सरकार तुरंत गिरफ्तार नहीं करती है अपराधी को, तो ये पूरे बिहार, इस इशू को लेकर पूरे बिहार में आंदोलन होगा और पूरे बिहार का चक्का जाम हो जाएगा। निश्चित रूप से हम लोग कह के जा रहे हैं, ये दलित की बेटी नहीं है, बिहार की बेटी है, हमारी बेटी है। इसको हर हाल में हम लोग न्याय दिला कर रहेंगे। स्थितियां जो हो, जो जिस स्थिति का सामना करना पड़े, हम लोग चुकेंगे नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह जो है लोगों में काफी आक्रोश है, और होना भी जरूरी है, क्योंकि एक बेटी के साथ ऐसा हुआ है। क्या कहते हैं सर आप? देखिए, अभी तक के जो प्रशासन से इनको सरकारी मुआवजा मिलना चाहिए। जी सरकारी रूल है, जैसे ही एफआईआर होता है उसमें पीड़िता को 4,12,500 रुपये मिलना चाहिए। जी। लेकिन अभी तक 3 रोज हो गया, जो 4,12,500 की राशि अभी तक मृतका को, परिवार को, परिजन को नहीं मिला। सरकार से जो सुविधा मिलता है कि इनको राशन पाती मुहैया कराना, इन लोग के खाने का, अभी 3 रोज से सभी भूखे प्यासे हैं, जी भय व्याप्त है। अभी सरकार का यह दायित्व बनता है कि इन लोग को भोजन की व्यवस्था करे, इन लोग को जीने के जीवन यापन का व्यवस्था करे। आपके माध्यम से जैसे छप्पर दिखाया जा रहा है, इन लोग के उसमें सरकारी पक्का मकान का भी प्रावधान है, जो हमारे सर विद्या सर ने बताया। जो सरकार का यह रूल है, इसमें डीएसपी सुपरविजन, एसपी, आईजी तक ले आने का प्रावधान है, लेकिन अभी तक वे लोग इस जघन्य अपराध में नहीं आए हैं। यह बिहार सरकार के लिए शर्मनाक बात मतलब है। सर दिन पर दिन बीतता जा रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। इस पर देखिए, इस पर यहाँ के जो भी प्रशासन का हम लोग दोष दे रहे हैं कि ताकि यहाँ अभी तक के लिए भय से व्याप्त है, प्रशासन आ रही है, जा रही है, इन लोग के ऊपर कोई उस तरह का जो सुरक्षा होना चाहिए वो आपको दिखने में लग रहा है? आपको भी दिखने में नहीं लग रहा। आप भी कहीं से सुने आ गए, हम लोग भी यहाँ से करीब पूर्वी चंपारण जिले से बहुत दूर से, हम लोग दूर दूर से जैसे सुने हैं वैसे हम लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ का जो व्यवस्था है वह बहुत बिगड़ा हुआ है। यह समाज में उस तरह के लोग के यहाँ सुरक्षा नहीं है।
यहाँ विवश है ये लोग दूसरे जगह बसने के लिए। ये लोग का केस भी उस तरह का अगर चलेगा तो नहीं चलने देगा लोग। तो ये लोग से बिल्कुल। सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि दूसरे जगह, दूसरे स्टेट में या दूसरे राज्य में या दूसरे जिला में इस केस को चलाया जाए, ताकि उस जो दरिंदगी की है, जो अपराधी है, उसको कड़ी से कड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई सजा होके सजा कार्रवाई मिल उसको सके। सजा मिल सके। जी। और आप लोग के चैनल के माध्यम से भी हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे देश में यह जाए कि ताकि एक दिल्ली में जो हत्याकांड था निर्भया का, उसमें पूरा देश के लिए विदेश तक ले यह चला गया था, लेकिन एक गरीब बच्ची का जो यह न्यूज है, यह आप लोग के माध्यम से जी। पूरे देश में जाना चाहिए। हम लोग यही मांग करते हैं। आपका? जी, मेरा नाम है मनीष तिवारी। इसको रोक लीजिए।